तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी को प्रॉपरली कैसे रीड करना है। इतना अब हर बच्चा समझ गया है कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है। द ओनली स्टडी मटीरियल दैट यू हैव टू यूज़ इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको एज सच कुछ और नहीं पढ़ना है। सारे मॉड्यूल्स तो बिल्कुल नहीं रटने हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ करता था, बच्चे जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसके सारे मॉड्यूल रटते थे क्योंकि वहाँ के टेस्ट में वहीं से क्वेश्चन आते थे, तो रटना इंपॉर्टेंट भी हो जाता था। अब नहीं रटना है, ठीक है। लेकिन जब नहीं रटना और जब दो ही किताबें हैं 11th और 12th की, फिर भी बच्चों की 360 और 360 नहीं आ रहे ना, मेजॉरिटी के तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि शायद बच्चे एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हैं या फिर उनको तरीका ही नहीं पता है कि एनसीईआरटी को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो जब भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आपको अपने लेक्चर्स लगाने हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्लास में इरेगुलर नहीं होना है, सारे लेक्चर्स लगाने हैं। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। अब रीडिंग हमको ऐसा पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, रीडिंग शुड बी वेरी एक्टिव, ठीक है। बच्चा क्या होता है, उसका चैप्टर शुरू हुआ, उसे लगता है पूरा चैप्टर वो एक साथ में पढ़ लेगा। पहली गलती बच्चा यही करता है कि वो पूरा चैप्टर एक साथ में पढ़ता है, नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज आपके 2 टॉपिक शुरू हुए हैं, वो दोनों टॉपिक ही आज पढ़ने हैं और उनकी एकदम एक्टिव रीडिंग करनी है कि एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है तो इसका एग्जैक्टली मतलब है क्या, इस लाइन के पीछे क्या कुछ और बात वो कहना चाह रहा है, ये सारी इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो बच्चों को ऐसा लगता है ठीक है ऐसे लिख दी होगी और वो वैसे याद कर लेते हैं। वो गलती नहीं करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि यार यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है और यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब है क्या, क्या वो कोई छुपा के बात बोलना चाह रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। हमको एनसीईआरटी से बियॉन्ड कितना जाना है, मैंने अभी आपको बोला पेपर सारा एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। पर इसका मतलब क्या हमें कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है? तो ऑब्वियस बात है, फिर तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा। नहीं, आपको बाहर जाना है, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी को ढंग से समझना है, आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्प करना है तो आपको थोड़ा बहुत बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। अब कौन बताएगा कि कितना बाहर जाना है? टीचर्स बताएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको अपने टीचर पे पूरा भरोसा करना पड़ेगा। आपको अगर टीचर बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट बाहर के पढ़ लो, दैट मीन्स पढ़ लो, सिंपल है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये आपका चैप्टर है प्लांट किंगडम वाला, इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन है साइकस के बारे में, बड़ी सुंदर लाइन है। और भाई साहब ये लाइन मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को पता नहीं है कि ये लाइन बोलना क्या चाह रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेल कोन लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे फीमेल कोन लिखना चाहिए था। फीमेल कोन की जगह यहाँ पे मेगास्पोरोफिल क्यों लिखा हुआ है? अब बच्चों को ऐसा लगता है ठीक है रट लेते हैं यार, मेल कोन फीमेल कोन खत्म कहानी। जहाँ पे फीमेल कोन नहीं लिखा हुआ है उसके पीछे एक सिग्निफिकेंस है, और वो क्या है, ध्यान से सुनो। जो साइकस होता है उसमें ट्रू फीमेल कोन होती नहीं है भाई, ठीक है। जो मेगास्पोरोफिल है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और इसके कारण की वजह से हम उसमें ट्रू कोन बोलते ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे फीमेल कोन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो गलत हो जाता है टेक्निकली, ठीक है। अब ये बात कौन बताएगा? ये बात यहाँ तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन इस लाइन से ये बात निकाल कर आपको ही अलग से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस लेवल पे जाके आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा और आप ईजी कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डायग्राम्स है, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम को लेके चलते हैं। इस डायग्राम में लेबलिंग दी हुई है, ये आप सबको दिख रहा है, स्ट्रॉबिलिस है, देन यू हैव नोड, इंटरनोड, एक्सेट्रा। एक अलग से चीज़ दी हुई है राइजोम। राइजोम के बारे में थियोरी में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि एक्विस सिस्टम के अंदर राइजोम है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऑब्वियस है। और नीचे की तरफ है तो हर बच्चा इसको मान लो लेबलिंग के लिए आता है, और ऑप्शन में एक रूट दे दिया जाता है और एक ऑप्शन में होता है राइजोम। और मान लो बच्चे ने ये डायग्राम नहीं देखा, आई एम 101% श्योर कि वो बच्चा इसको रूट ही लगा कर आएगा, ठीक है। राइजोम नहीं टिक करेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा बेसिक जब सोचता है वो यहाँ पे रूट ही लिखेगा ना, बहुत ऑब्वियस है यार ये बात, ठीक है। तो आपको डायग्राम भी इस तरीके से पढ़कर जाना है। डायग्राम में इफ देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू विच इज़ नॉट गिवन इन थ्योरी, यू हैव टू मार्क इट। आपको वो बहुत अच्छे से मार्क करना है और उसके बारे में ध्यान भी देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सिलेजिनेला दे रखा है, ध्यान से देखो। सिलेजिनेला जो है ये उसकी स्टेम है, ये लीव्स है, और यहाँ ऊपर की तरफ रूट्स दी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कोई बच्चा इसको ब्रांच मार्क कर दे अगर वो डायग्राम नहीं देख के जाए, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। इस तरीके से इतना डीप जाके आपको हर एक डायग्राम को भी देखना है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है लाइंस को कैसे रीड करना है, हर लाइन के पीछे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है, वो लाइनें आपको खुद को समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मेरे को इतने साल हो गए हैं
बायोलॉजी पढ़ाते हुए, ठीक है, मैं टेरिडोफाइट कितने सालों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चे ना ये लाइन रट लेते हैं दैट दिस इवेंट इज़ अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। लेकिन जब बच्चों से पूछा जाना इसका एग्जैक्ट मतलब है क्या, क्या सीना, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ना यहाँ पे साइड में देखो आप लाइफ साइकिल्स बना रखी है, ये लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में कहीं पे ड्रॉ नहीं की हुई, लेकिन उन्होंने सारी बातें लिखी हुई है, मैंने उसको लाइफ साइकिल के फॉर्म में डाल के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब जैसे मान लो टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आप किसी चीज़ को पैराग्राफ के अंदर रीड करते हो बेटा, तो हम चीज़ों को भूलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइड में टेबल बना रखी है, कंपैरेटिव कुछ चार्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, मैं साइड में चीज़ें लिख लेती हूँ। जैसे मैंने इधर देखो, ठीक है, इधर मैंने ऐसे फ्लो चार्ट काइंड ऑफ कुछ बना लिया है, इधर ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं लिखा है, पर मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट काइंड ऑफ क्रिएट कर दिया है, तो मेरे लिए चीज़ों को याद करना ईजी हो जाएगा और मैं उनको कम भूलूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले अपनी लेक्चर्स पे ध्यान दो, इरेगुलर नहीं होना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा करना है, अगर वो कुछ बाहर से बता रहा है 2-4 टॉपिक, प्लीज़ मेक श्योर आप उनको याद कर लो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी को जब भी रीड कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी डाउट आता है कि यार इस चीज़ को ऐसे क्यों लिखा है, इसको ऐसे लिख देना चाहिए था, आस्क योर टीचर, पूछ लो भाई कि क्यों लिखा है ऐसा, जैसे मैंने उस प्रोफिल वाली बात बताई, ठीक है। और अगर आपको पैराग्राफ के अंदर चीज़ें याद नहीं होती है, भूल जाते हो आप, ठीक है, तो आप मेरी तरह यहाँ पे साइड में लिख लो, फ्लो चार्ट बना लो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। डायग्राम्स की लेबलिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको देख के जानी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बातें बताई है, इस हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं, आई गेस आपके आराम से 340 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। बाकी देखो वो दिन डिसाइड करते हैं 360 ऑन 360 आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट्स होते हैं इन टॉपिक्स को रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं और वीडियोस बना दूंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।